शुक्रिया जरकर साहब, आपने हमेशा हमें अपनी सपोर्ट दी है। तो पहले तो मैं ये गवर्नमेंट हमारी जो जम्मू कश्मीर है, यूटी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर साहब हैं हमारे, उनका शुक्रिया करता हूँ मैं। और हमारी जो सकीना इतू जी जो मिनिस्टर हैं हायर एजुकेशन के, उनका शुक्रिया करता हूँ। और साथ ही साथ में मैं चीफ सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया करता हूँ। तो उनके साथ में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे शांत मानू जी, उनका भी शुक्रिया करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डीसी साहब का शुक्रिया करता हूँ कि जो हमारी डिमांड्स थी कॉलेज की, काफ़ी टाइम मैंने इसको आवाज़ को उठाया है, हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे लेके गया हूँ। जैसे आप देखिए, आपने देखा ही होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी गया था मैं, उनके पास में 2 बार मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ हमारे बटोत में जो डिग्री कॉलेज का इशू है, काफ़ी टाइम से हमारा जो है ज़मीन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, और साथ ही साथ में जो है इसका काम नहीं शुरू हो पा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं हो पा रही थी। तो वो उसके साथ में गवर्नर साहब का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने फौरी तौर जो ये हमारे मेमोरेंडम्स थे, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब को देते रहे या और लोगों को देते रहे, तो उसमें प्रोसेस जो है बड़ा जल्दी से हुआ। और उनकी बाकायदा मुझे जो उनके अपडेट्स हैं वो मेरी मेल में आती रही, जो हमारे हायर एजुकेशन के द्वारा प्रोसेस चल रहा था। तो आज एक दिन आखिरकार कह के ये हुआ कि हमारे बटोत की यूथ को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, हमारी आवाम को, कि आज जो यहाँ पे स्टोन रखा गया था, फाउंडेशन स्टोन डिग्री कॉलेज का, आज वो यहाँ पे बनने जा रहा है। 11 पॉइंट कुछ समथिंग करोड़ जो है वो रिलीज हो चुका है। तो मैं तहे दिल से अपने बटोत अवाम की तरफ से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर सकीना इतू जी और चीफ सेक्रेटरी साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामन और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांत मानू जी का शुक्रिया करता हूँ। और ये मैं गुजारिश करता हूँ कि ना कि अब इतना लिंगर ऑन किया जाए इसको टेंडर के लिए, टेंडर जो है वो जल्दी फ्लोट किया जाए, जितनी भी फॉर्मेलिटीज है। क्योंकि और मैं भूल गया कि हमारी जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नरलीप कौर जी हैं, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो मुझे 2-3 बार सेक्रेटरीट मिली। मैंने उनको पूछा कि मैम आप क्या करें, बोलती नहीं शाहरुख जी मैं बटोर के कॉलेज के मसले में लगी हुई। तो बड़ा खुश हुआ मैं उनका कारकर्दगी काम देख के। उन्होंने एक DPR बना के रखी हुई है बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल की, और आने वाले टाइम हमारी जो यूथ है, जैसे आप देखिए यहाँ से सराज है या सराउंडिंग एरिया चौपाल वगैरह है या सनासर है, वो बच्चे जो हैं यहाँ पे आके, कोई असर का भी बच्चा यहाँ पे आके रह सकता है, क्योंकि काफ़ी पास में हमारे जो एरिया पड़ता है डुलास का बच्चा यहाँ पे हॉस्टल बनेगा। और ये मैं यही मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ हमारे पूरी जो जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट है उनका भी। और यही गुजारिश करूँगा, ये जो हमारे डिग्री कॉलेज का टेंडर है ये जल्द से जल्द शुरू हो, ताकि अब जो है अब किसी काम में कोताही ना रहे। तो मैं यही जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये भी मैं 1-2 बार हमारे जो कंसर्न डीसी साहब हैं या एडवाइज़र साहब से लेके भटनागर जी से अभी तक ये मैंने 2-4 बार रिप्रेजेंटेशन दे चुका हूँ, और काफ़ी लोगों ने दी है। इसमें कोई पर्टिकुलर मैं ही नहीं, और भी लोग हैं, अप्रोच किया हुआ है। कई बार हमने बयानबाजी किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया है। तो ये है कि इवन कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका घर है साथ में उस रोड पे, उन्होंने भी कहीं टेक ऑफ किया था ऊपर। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी तौर पे इसका कुछ ना कुछ हल निकलने वाला है, क्योंकि ये रोड बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एक टाउन की खूबसूरती है। तो मैं ये कहूँगा टाउन जी बिल्कुल पैसेंजर शेड जो है उसको रेनोवेशन करनी चाहिए। लोगों के वहाँ वो एक बैठने के लिए पैसेंजर शेड बनाया गया था, मगर मुझे ये भी आपके माध्यम से पता चला वहाँ पे कोई रेडियाँ लगाई गई हैं और पैसेंजर शेड के अंदर लगाई गई हैं। तो ये इनजस्टिस है। मैं तो उसके हक में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं हक की बात करूँगा। वहाँ पे जो है रेडियाँ लगाई गई हैं, लोग बेचारे रोड में खड़े रहते हैं, औरतें, हमारी माताएं बहनें, जब बारिश वगैरह होती है। तो ये कहाँ का जस्टिस है? ये तो ईओ को देखना चाहिए, ईओ को देखना चाहिए, ना कि यहाँ बैठ के खाली हफ्ते में 1 बार 2 बार आए और अपना सिस्टम चलाया। मैं क्लियर कट बात करता हूँ, अगर ये चीज़ें नहीं देखी गई ईओ के द्वारा, इनको क्या फ़ायदा है? वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो, इंसाफ की बात करनी चाहिए। ये कोई पर्टिकुलरली मेरे घर की बात नहीं है, ये जनरल बात है, जनरल पब्लिक की बात है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे लाइटें नहीं है, लोगों की लाइटें खराब हो गई हैं। जब हम जब काउंसलर थे आज से साल पहले, वो तब लाइटें लगी थी। गलियाँ देखिए, अब कई गलियाँ डैमेज हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है।